देवताओं में सब देवता श्रृंगार कर रहे, बारात जाना, तो सबसे ज्यादा श्रृंगार कर रहा है यमराज। एक तो उसे कहीं बुलाया नहीं जाता, बड़े कम बारातें मिली, ये स्पेशल बारात। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। अब यमराज लगा भैंसा को रगड़ने, लगा रगड़ने, एकदम रगड़े। अब भैंसा बेचारा बड़ा परेशान, बोले महाराज एक बात बताओ, आज इतनी रगड़ाई क्यों हो रही है? बोले आज तुझे काला से गोरा करें। क्यों? बारात जाना है। भैंसा बोला महाराज चाहे जितना रगड़ लो, खाल चाहे छिल जाएगी, पर हम गोरे ना हो पाएंगे, हमें ऐसे ही रहने दो, रगड़ाई ना करो महाराज, रहने दो, ऐसे ही रहने। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे भगवान श्री विष्णु भगवान भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी श्रृंगार कर रहे, देवी देवता, माता जी भी, देवी देवता सब श्रृंगार कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। अब आगे का जो श्रृंगार सब देवताओं का हो रहा वो बेहतर हो रहा। तो नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले कैसे श्रृंगार करें, कैसे करें? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले पहले तो इनकी जटाओं को ठीक करो, मुकुट चाहिए। अब मुकुट कहां से लाएं? तो नंदी जी ने उपाय निकाला, दूल्हे के सिर पर मुकुट होता है। अब भोले बाबा का मुकुट क्या है? जटा मुकुट अही मोर सवारा। कौन सा मुकुट? जटाओं का मुकुट। तो जटाओं का मुकुट बना दिया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बना दिया, तो नंदी जी बोले भाई मुकुट हो गया, अब मोर चाहिए। ये मोर क्या है? बोले दूल्हा के आगे लंबा लंबा पतला पतला लटका रहता है, वो लटक जाए तो मोर हो जाएगा, दूल्हा का श्रृंगार बेहतर हो जाएगा, मुख दिखे भी और दिखे भी ना, ऐसा हो उसे मोर कहते हैं। तो बोले भाई मोर कहां से मिलेगा? बोले मोर तो नहीं है। नंदी जी बोले रुको हम अभी लेकर आते हैं। नंदी जी भागे भागे गए और एक किनारे में कैलाश पर्वत पर जाकर पतले पतले छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, और सांपों को पकड़कर सांपों के मुंह में एक सांप की गांठ लगाई और भागे भागे आए, मुंह को फंसा दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने, बोले लो बढ़िया मोर बन गया है। तो भोले बाबा को भस्म राख, मुर्दे की राख से पाउडर बनाकर श्रृंगार किया गया। नंदी बोले बाबा का श्रृंगार अब भस्म का तो हो गया, पाउडर तो हो गया, अब भाई शेरवानी तो है नहीं। बाबा आपकी आज्ञा हो तो किसी का कोट नहीं तो कम से कम गमछा उधार मांग ले। बोले बाबा बोले नहीं, ऐसे ही काम चलेगा। नंदी जी बोले महाराज जिस हिसाब से यहाँ बैठे हो, यहाँ तो हम लोग रहते हैं तो काम चल जाता है, वहाँ बारात वाला मामला है, जिसके यहाँ पर लड़की लेने जाएंगे, शादी में जाएंगे, आपको देखेगा इस हाल में कौन विवाह कर देगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो इज्जत तो ढक लो, इज्जत तो ढक लो। अब कैसे ढके? तो नंदी बोले महाराज आप बुरा ना मानो तो थोड़ी देर खड़े हो। भोले बाबा खड़े हुए तो जिस मृगछाला पे बैठे थे उसी मृगछाला को कमर में लपेट दिया। बोले कम से कम इज्जत तो बची रहे, बोलो सीताराम। भाई शेरवानी नहीं पहननी पर कम से कम यही बांध लो। अच्छा शेरवानी नहीं पहननी तो मृगछाला बांध लो, पर मृगछाला में बटन थोड़ी थे जो रुक जाए। अब नंदी जी के सामने दूसरी दिक्कत कि मृगछाला कमर तो मैं बांध तो दी, पर ये रुके कैसे? तो किसी ने कहा एक सेवक की ड्यूटी लगाओ, वो पकड़े रहे। नंदी जी बोले वाह, मान लो बारात के बीच में जब भांवर में 7 भांवर पड़े, उसी बीच में उसका हाथ दर्द करने लगे, वो हाथ पलटे और छूट जाए, छूट जाए तो सब मामला ना गड़बड़ हो जाएगा है? तो इतनी बनी बनाई इज्जत सवा गड़बड़ हो जाए तो क्या किया जाए? नंदी जी बोले एक दूसरा उपाय है। बोले क्या? बोले एक अभी रुको। नंदी जी भागे भागे गए, काला काला एक लंबा सांप पकड़ ले आए, और सांप पकड़ करके लाए और कमर में पहले मृगछाला बांधी और फिर ऊपर से सांप को बांधा, और सांप से बोले सुनो पृथ्वी पलट जाए पर तुम्हें नहीं खिसकना है, तुम्हें वहीं रहना है, और पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर लगी है दाव।
सांप बोला आप टेंशन ना लो, बाबा की आज्ञा है तो बस है, हम सेवा करेंगे। आहा, बढ़िया आप श्रृंगार पूरा हो ही गया, बढ़िया भस्म हो गई, मृगछाला हो गई, बढ़िया मुकुट हो गया, मोर हो गया, गंगा जी चंद्रमा चमक ही रहा, गंगा जी बह ही नहीं, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दिया। भोले बाबा मैंने पहली बार अपने रूप को ऐसा देखा, अरे भाई वाह, एक तो स्वयं कपूर की तरह धवल देह है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऊपर से आज श्रृंगार हुआ और फिर बारात में जाना है। नंदी जी बोले बुरा ना माने तो हम आपको रथ ले आए। भोले बाबा बोले नहीं, हम तो नंदी पर ही जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु, आपकी जो आज्ञा, सेवक तैयार है। भोले बाबा ने अपने स्वरूप को देखा, खुद के स्वरूप को देख करके ही खुश हो गए। सोई डमरू उठाई और डमरू बजाते हुए बाबा मस्त होकर के झूमने लगे। अच्छा, बाबा को मस्त देखा तो फिर चेले कहां रहे? तो भोले बाबा मस्त, तो नंदी भृंगी श्रृंगी सब बाबा की मस्ती में आनंद से झूमने लगे। दमक दमक दुम 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 दमक दमक डमरू बाजे, दमक दमक दुम दमक दमक दुम दमक भंगी नाचे ताता थैया, संगी नाचे ताता थैया, भंगी नाचे ताता थैया। भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, महादेव की बारात, भोले बाबा की बारात, महादेव की बारात, भोले बाबा की बारात। भैया नंदी नाचने लगे, भृंगी नाचने लगे, श्रृंगी नाचने लगे, भोले बाबा भी बढ़िया सिर हिला हिला करके डमरू बजाने लगे। तो जो सांप कमर में बंधा था उसने सोचा ससुराल में जाने के बाद तो मौका मिलेगा नहीं, यहाँ तो कैलाश पर्वत है, घर का मामला है, यहाँ तो थोड़ा नाचने को मिला ही जाएगा। तो सब नंदी भंगी संगी जब नाच रहे थे, वो कमर का बंधा हुआ सांप कब खिसक गया पता ही नहीं चला, और वो भी एक कोने में। दमक दमक दुम दमक दमक दुम दमक दमक दुम दमक भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात।
बाबा श्रृंगार कर रहे। अच्छा हुआ क्या, जो सांप था कमर वाला वो कोने में न चला, किसी की नजर ही नहीं गई। शंकर जी को लगा अपने ही हैं, तो सब उसके साथ झूम रहे, नंदी भृंगी श्रृंगी। आओ हम भोले बाबा के गढ़ तो नहीं बन सकते, कम से कम नाग ही तो बन जा। उठाओ तो ना, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, इसलिए दोनों हाथ उठा के टमक 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 रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे। बम 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 हो रहा है, बम बम हो रहा है, बम बम हो रहा है, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले बोलो, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले बोलो। हरे 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 भोले बाबा की बारात, भोले बाबा